आपके पावन ग्राम अरण। जी हाँ, सन से घर करे पावन तारा, सीतापति के चरण मात नवा। कहना तो ये चाहूँ कि मैं करो कवि सुजान जी भगवान राम के कथा ला अपन टूटी फूटी भाषा कहे के प्रयास में काबन जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि उससे बढ़कर सौगात क्या, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि उससे बढ़कर सौगात क्या, जिसने दिया जिस्म दिल धड़कन उससे बढ़कर जज्बात क्या, और जिस कथा को माँ सार देना गा सकी उसमें मैं क्या, मेरी औकात क्या। जिन कथा ला बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी बनने गा सकी आज वो कथा के थाला में का पाऊं। पिता तुल्य राजा दशरथ के समान और पिता मल्ला, ममता में करुणा में वात्सल्य में मोर महतारी मल्ला, राम लक्ष्मण के समान मोर बड़े भैया मल्ला, लव कुश के समान मोर नानी नानी लइका मल्ला, नर और नील के समान ये आयोजक समिति के आयोजन करने भैया मन के पावन पौड़ी, साथ ही साथ ये मंचला एक तार का पिरो के रखैया मन संचालन भैया के पावन पौड़ी माँ श्री राम अभिषेक महिला मानस मंडली की ओर से सत सत नमन है नमन है नमन है स्वीकार करो। समस्त ग्राम अयोध्या नगर ये अरण अवगत हो। अब कथे घलो कि अगर कोई भी शुभ कार्य करे जाते ना तो सबसे प्रथम श्री बुद्धि के दाता श्री गजानंद महाराज ला याद करे जाते। तो आओ आप और हम सर्वप्रथम श्री बुद्धि के दाता श्री गजानंद महाराज ला याद करते। प्रेम से बोलो गजानंद महाराज की जय हो।
सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम राम नाम रूपी मान सरोवर, आपके पावन ग्राम में राम नाम की कथा की गंगा बहावत, और वो गंगा में आप और हम सब लोग डुबकी लगा के परम सौभाग्य प्राप्त हो, और हमारे मन के साथ साथ आप मतलब भी हो। लेकिन सबसे पहले सौभाग्य तो दीदी हो आप मतलब प्राप्त हो इसी का आप मन के पावन ग्राम में भैया मन के मन में विचार ऐसे कि हमारे गांव में रामायण के कार्यक्रम होना चाहिए, आयोजित होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा श्री गांव के सियान नौजवान युवा भाई मन लग जाता है काबर जिकर मन में अति सुंदर राम कथा के भाव मन में विचार है। तो सबसे बड़े साधुवाद के पात्र तो वही मन। आओ पावन प्रसंग जिमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताए, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिति चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिया रघुबर बिहारू। मानस में श्रोता संत समाज बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी एक कार्य से, वो भी एक अनाथ कैसे रही से बोला भी सबके ज्ञान नहीं रही से, लेकिन देखो राम की कृपा हो, प्रभु श्री राम की कृपा हो से किनारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास 7 कांड जिमा रामचरितमानस के मूलंबोध प्रसाद रूप में मिले हैं। बाल कांड और जिमा 7 कांड बताते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। जिमा बाल कांड बताते हैं। बाल कांड में भगवान राघवेंद्र सरकार के बाल लीला से लेके विवाह लीला तक, जिमा नाना प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम नाना प्रकार के खेल खेले, नाना प्रकार के लीला दिखाए। और जिमा मुलाजी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा से राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिति चारु, तुलसी सुभग स्नेहा बन प्रिय रघुबर बिहारू। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कहाँ होती लाई? मंदाकिनी नदी की समान चित्रकूट जिमा सुंदर पर्वत नदियां सुंदर सुंदर ऐसी लागे मानो स्वर्ग के जतिक सुखी ना, वो चित्रकूट मंदाकिनी में वो स्वर्ग के भी सुंदर तुच्छ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता विराजमान हो, वो जगह पवित्र स्थान स्वर्ग के समान है। आज दोनों बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी थे, ये दोनों के स्नेह प्रेम जो है वन में ऐसे लागे जैसे दोनों को एक दूसरे से विरह। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अगर इलाहाबाद अगर जाने के अगर प्रयास करन तो सबसे पहले कथा को सुनारी से शंकर जी महाराज और वलक्य मुनि जी को सुनी थी भरद्वाज मुनि जी ने। और वहां से जब जैसे हमला ज्ञान की जब प्राप्त हुई से ना, तो सर्वप्रथम भगवान शिव जी रचना करी से और प्रथम बार शिव जी महाराज माता पार्वती लग कथा सुने। लेकिन माता पार्वती कथा में कहाँ प्रेम करी? सर्वप्रथम भगवान शंकर जी जब माता पार्वती ला जब कथा सुने से ना, तो वो प्रेम नहीं करी से कथा से, न कथा में वो ध्यान नहीं दी से। और यही कथा ला फिर शिव जी महाराज को लबते से काक भसुंड जी की प्रभु श्री राम के भक्त लबते से। और भक्त ला जब बताई से ना, तो वो भी काक भसुंड जी बालक मुनि जी से पैसे। और भगवान की लीला बड़े अपरंपार है। श्रोता और वक्ता, श्रोता आप मनो जो आप मने रामचरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा ला सुना तो, और वक्ता लेकिन सबसे बड़े वक्ता तो आप मन हो। काबर आप मन ही सही गलत के न्याय लगते हैं। और हमन काला जान को या बोध बालिका आप ही मन के द्वारा सुने हुए कथा ला आप ही मन के बीच में आ जाए। आओ पावन प्रसंग जिमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर बताए कि श्रोता ला और एक वक्ता ला कैसे होना चाहिए। श्रोता जी भगवान की कथा ला सुनते मनन करके और ला धारण करते वो श्रोता है। वो नहीं
जिकर ध्यान हा भी कहाँ गए घर तनी गे होई और ये करो कर अभी शरीर बस तो श्रोता और वक्ता हमेशा एक दूसरे से ही रखते काबर जब तक ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त होई गुरु से ही हम ज्ञान मिलते तो हम भगवान से जोड़े के काम कौन करते दाई है वक्ता। अभी आप मन यहाँ विराजमान हो वक्ता की राजगद्दी में अगर देखी जाए तो मैंने कहा था भाई कि मैं बैठी हूँ ठीक है लेकिन ये जगह वक्ता और वक्ता कहकर से जोड़े के प्रयास करते भगवान से जोड़े के प्रयास करते भगवान से अगर जुड़ना है तो कैसे करना है बिना धर्म के कर्म नहीं मिले बिना धर्म के कर्म नहीं मिले बिना भजन की भाव और भज लो दीदी राम नाम हो जाहू सब पार काबर कथे कहाँ से पार होना है भव सागर से पार होना है और भव सागर से पार होना है तो क्या करना है जयकारा लगाना है आवे प्यारा से भजन उसके बाद आगे की कथा अपन के बीच परोसे के प्रयास रही लिखने श्री रामचंद्र की जय बोल राजा रामचंद्र की जय हो। हो अगर प्रभु राम के भजन में बैठे हो ना तो अनजाने बन के मत बैठो अगर भजन में बैठे हो तो अनजाने बन के मत बैठो अगर भजन में बैठे हो तब प्रभु के दीवाने बन के बैठो। सियावर रामचंद्र की जय हो मोरे आघू माँ मोरे आघू माँ पाछू माँ झूला थे राम के चेहरा मैं दीवाना होती प्रभु राम के। और प्रभु श्री राम के कौन कौन दीवाना है जरा एक बार हाथ उठाओ और तालियों की सेवा करते हुए मोर साथ साथ गाना है का गाना है मोरे आघू माँ पाछू माँ झूला थे राम के चेहरा मैं दीवाना हो जी प्रभु राम के।
लखन सिया रामचंद्र की जय हो। वही करता वही करवाता जी, वही करता वही करवाता, बंदे तू क्यों व्यर्थ इतराता। एक सांस भी नहीं है तेरे अजी, एक सांस भी नहीं है तेरे, क्यों इस शरीर में घमंड में। एक सांस भी नहीं है तेरे, क्यों इस शरीर घमंड में मरता। तो राम नाम का सहारा है, तो राम नाम का सहारा है, क्यों इस जीवन में व्यर्थ में मरता, क्यों इस जीवन में व्यर्थ में मरता। सही बात है। ये राम कथा मंदाकिनी आप पर हम सब विचार करके देखल कि मंदाकिनी नदी की उत्पत्ति कहाँ हुई और प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता चित्रकूट कैसे पहुंचे। मंदाकिनी नदी जानथो नहीं कहा था के तो नहीं हो, लेकिन मैं पूछा था नाम ला सुने हो नहीं कहा था। सुने हो ना कैसे वो एकदम मस्त सुंदर अगर बैठे हो राम और सीता, सबको कोई बहनी बना माता सीता और मिला मांडवी सबको कोई कर बैठे हो और कैसे एकदम चुप पे चुप हो, एकदम जानो मानो अब्बड़ कन खा आगे हो। तैसे एक आध कन मुंह में स्माइल भी तो होना चाहिए। अतिक सुंदर कथा हुआ था। तब मंदाकिनी कहाँ से उत्पत्ति हुई से कथो मंदाकिनी नदी बता। मंदाकिनी नदी हुई से अनुसुईया माता जानते हो, अत्रि मुनि जी पत्नी। कौन है रे? अत्रि मुनि जी के पत्नी है। मैं जावत जावत प्रश्न करूं अब का बताऊं तेरा बताऊं ना। अत्रि मुनि जी की कौन है रे? अनुसुईया माता पत्नी। और मंदाकिनी नदी की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई से? ये अनुसुईया माता की से हुई से, ओकर तब से हुई से माता अनुसुईया। और माता अनुसुईया कौन है रे? त्रेता युग में कहा रे? माता सीता की सास। और माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी लगा हो यार 14 वर्ष की वनवास हो। और वनवास इस तो काकर द्वारा हो इसे के कई मंत्रा और देवता मन की ये सब मिली भगत कहे जाए तो ये पूरा कार्य भगवान के ही लीला है। काबर होई वही जो राम रची रागा होना वही रथे जिले भगवान का करे रथे गढ़े रथे और पहले ले लिख दे रथे। तो भक्त की मान कभी टले नहीं, भले भगवान की मान टले। कैसे? सबरी माता ला जानते हो ना, सबरी माता हमेशा का रास्ता नहीं औरत रहे। सबरी माता जानते हो ना, जानते हो नहीं कथो वो एकदम सुकुर दुम हो जाता। सबरी माता हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के रास्ता देखत रही। आजे आई काले आई बिहाने आई 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 मोरे घरी राम चरिया। देखा कृष्णा रास्ता आज माता सबरी होकर रास्ता देखी। और माता सबरी आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष की वनवास हो गए हैं। और वनवास होए के बाद कहाँ आयो मना? चित्रकूट मंदाकिनी नदी करा है। जी हाँ, भगवान राघवेंद्र सरकार जो है का करत है? माता सीता के सुंदर सिंगार करत है। का करत है? सिंगार करत है। पति पत्नी हमर मन बरो कहा रे, हमर छत्तीसगढ़ की कहा रे और भाचा कथन ना चंदपुरी ओकर कहा रे नैनी हाल रे ओकर ममा गाँव वो कौशल्या माता के एक जन पर मोर बड़े दीदी बस ऐसे ऐसे कहा थे, बाकी जन मन तो नो हरे कहा थे ऐसे लात मोला कैसे हो जानतो ना। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन हरे तेला काकर बेटा है? राजा दशरथ। और राजा दशरथ के बेटा कौन कौन रही से? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 4 जन रीस न कर बेटा। और आज माता सीता और भैया लक्ष्मण और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट मंदाकिनी में सुंदर दोनों को विद्यावत है बतरावत प्रेम में और सुंदर कोनो पर श्रृंगार करत है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ओकर का करत है? सिंगार करत है। और अत्येक सुंदर करत है। रामचरित चिंता मन चारु संत सुमत चित सुभंग सिंगारू जग मंगल सुन ग्राम ग्राम में दानी कुमति धन धर्म धाम में। प्रभु श्री रामचंद्र जी
कि सुंदर चरित्र ला आप और हम सब जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन हरे? एक कार्य कैसे एकदम चुप हो जाते हो? कौन हरे? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी एक मर्यादित जी हमेशा मर्यादा में रहे। श्रवण बेटा ला जानते हो ना? श्रवण इसलिए राजा दशरथ के भी कौन हरे? राज दुलारा आंखों के तारा है। अब विचार करके देखो, जेकर आंखों के तारा ला 14 वर्ष के वनवास हो गया होकर ऊपर का भी तथ्य। मर्यादा पुरुषोत्तम सहनशीलता, जेकर में अत्यधिक सहनशीलता है, जी पूरा अपन भार ला पन पर ले सके। राम मतलब जे रोम रोम में बसते, रोम रोम में बसने वाले राम बोला थे राम। और माता सीता दोनों को आज 14 वर्ष के वनवास में प्रभु श्री राम चंद्र जी के सुंदर चरित्र के बखान भी करना का है बहुत। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की हमन लीला अत्येक है होकर लीला नाना प्रकार के लीला है, नाना प्रकार के कथा है। जेकर से कहे भी गए ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि की कथा अनंत है, अपार है, अथाह है। जेकर कथा में जितना गहराई में जाबे ना, उकर से गहराई में डूबते जाते। और आज माता सीता और भैया लक्ष्मण और प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुंदर लागत है। जानो मानो सौहत स्वर्ग के लोग जैसे मनी होते ना, सांप के मनी देखे हो ना, उन प्रकार से ऐसी लागत है जानो मनी के समान महाकाहो थे। संत जनमन के सुंदर बुद्ध रूपी सुंदर श्रृंगार हुआ था। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता जब हुस्न तो संत समागम सब कोई ओकर दर्शन करे बराए कते पुण्य आत्मा रही सोई। जे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दर्शन लपई सोई, दर्शन लकरी सोई। अगर आप पर हम सब विचार करके देखल तो एक सत्संग होना चाहिए। ये कहा है सत्संग। एक तनी जिंदगी भर की कमाए हुए पूंजी ला एक तराजू में रखो और एक तरफ काला रखो, ये सत्संग के पल्ला। तो आप मन बताओ सत्संग के पल्ला भारी हो कि जिंदगी भर के कमाए हुए धन दौलत। आप मलना एक कर सिक्का दे दी, सिक्का कमाए वर हो तो अब एक तनी एक क्षण भर के सत्संग लड़ी तो सत्संग के पल्ला भारी हो कि ये धन दौलत रुपया के पल्ला भारी हो। पूछा तो वो शबरीदाई काकर हो सत्संग की हुई काबर कहे भी कहना। एक ही घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो किया, तुलसी चर्चा राम नाम कटे कोटि अपीरा। भगवान के नाम ला कम से कम क्षण भरे जीवन भंगूरे जिमा जिंदगी की नहीं है ठिकाना। जिंदगी के ठिकाना नहीं है, पता नहीं कब ये सांस उठ जाइए, पता नहीं कब ये आंख बंद हो जाइए। तो कम से कम भगवान की कथा ला एक क्षण के लिए ये सत्संग में अगर सत्संग के पल्ला कार विदाई हो भारी रखे। ये धन दौलत रुपया धन दौलत सोना चांदी ये सब का है व्यर्थ है। काम क्रोध लोभ मोह कौन करी से रावण, रावण में का से मैं से का से अहंकार है, अहंकार से का से विनाश और विनाश से का से रावण के पूरा वंशज कि राम नाम सत्य हो गए। कौन बचे? विभीषण जी महाराज बस। और विभीषण जी महाराज विचार करके देखो, रावण के 1.25 लाख नाती रही से जेकर घर में दिया न पाती, 1.25 लाख नाती रही से लेकिन ओकर घर में एक जन दिया बरैया नहीं रही से। और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता चित्रकूट मंदाकिनी में अतिक सुंदर वीरा अतिक सुंदर होकर श्रृंगार के बारे में बताते। जहाँ बड़े बड़े संत महात्मा मन होकर सुंदर भगवान श्रृंगार ला देखा थे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का श्रृंगार करी सुलाओ। एक प्यार से भजन के बाद आगे की कथा आप मन के बीच परोसे का प्रयास रहे। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम।
मनस्वी श्रोता संत समाज, आज चित्रकूट मंदाकिनी आप सब लोग पता कि का होता, लेकिन अगर रामचरितमानस में अगर देखी जाए ना महतारी है तो 5 गंगा बताए गए हैं। कि गंगा बताए गए 5 गंगा, एक कर्म की गंगा, सत्संग की गंगा, मानस प्रेम। रामचरितमानस में जब 5 गंगा की जब बात आती है ना तो एक कर्म की गंगा होती, एक भक्ति की गंगा होती, एक सत्संग की होती, और साथ ही साथ सबरी जी ज्ञान की गंगा में डुबकी लगे से, और माता पार्वती जो है सत्संग और रत्नावली से भी सत्संग है, और धर्म की गंगा में माता अनुसुईया अपन कर्म से गंगा ला अवतरित करी से, यही चित्रकूट मंदाकिनी गंगा है। और अभी हमन आवत रहे ना आप मन के गांव में तो हमन ना रास्ता ला भुला गए, काबर थोड़ा से चेंज नहीं हो जाते, वो हर साल के साथ चेंज होते रास्ता तो हमन आवत रहे ना आवत रहे तो हमन सब कोई बैठे बैठे गुथियाट भुला गए ना अपन के गांव में। मोड़ से आगे निकल गए तो एक जना हमन बबा ला पूछे, बोला पूछे एक जन बबा ला, वो बबा ला कथन बबा जी हमन ला अरण जाना हैगा, रास्ता कति है इसे की कथी, तो बबा का कैसे जानते हो तेना बेटी इस सीधा रावण ला धरबे और सीधा जाबे कैसे। हमन कहन बाबा हमर रावण ला धरबो कैसे सीधा जाबो का, रावण ला कन्हो हमर मन के धरे के शक्ति है तकोत नहीं है, एक आध कर रतिस तको तो, और रावण ला हमन कदे कर ले लाबो, अब वो रावण के तीर में जाए बर हमन ला डर लगथे तो हमर रावण कर कैसे जाबो। बाबा कथे ए रावण जिला धर बेटी और सीधा तोला पहुंचाही अरण गांव से, और सही बात है दीदी हो, हमन जैसे रावण की रास्ता ला हमन धरे ना रावण ला सीधा आपकी पावन ग्राम अरण की राम में नाम रूपी जहाँ कथा भगवान राजेंद्र सरकार विराजमान है वहाँ आपके पावन ग्राम में पहुंचे। हम देखो हमर रावण ला धरे ना हमन तक कहाँ पहुंचे, सीधा राम के दरबार में पहुंचे। अब आप मन कन होगी रावण के दल में रहू तक कहाँ पहुंचू आप मन। मोर के एक मतलब है कौन है राम के दल में रहो, कौन है रावण के दल में रहो। काबर माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास हो गए ना, और दोनों को कहा है एक दूसरे से प्रेम। तेकर से ती पूछत हो कौन है राम के प्रभु श्री राम के दल में रहू और कौन रावण के दल में रहू, ए तनिक मल काकर दल में रहू, राम के। और हमार भैया मना घर घर भगवा छाएगा राम राज आ जाएगा, जोरदार ताली लेकिन हमार भैया मन बन काबर भगवा रहा, अरे मन कहा रे भगवा धारी है। अगर ये भैया मन के अगर आगे अगर मार्गदर्शन अगर सही होगी ना तो वो दिन आए में कोई देरी ही नहीं है कि घर घर भगवा छाई है ना। राम राज तो आ गई होला तो मोदी जी कर दिस पूरा, लेकिन आगे इला चलना और चलाना कौन है, आज के हमारे नौजवान युवा साथी मल्ला। तो हमारा सत्संग में हमारा कैसे करना है, ये रत्नावली जानते हो ना, रत्नावली कौन है रे, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के कहा रे पत्नी है रे वो। रत्नावली की ज्ञान लपा के आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की काला लिख दिस, कथा ला लिख दिस। कथे तको रामचरितमानस न होती तो राम का परिचय कौन बताता, रामचरितमानस न होती तो राम का परिचय कौन बताता, भागवत गीता न होती तो कृष्ण का परिचय कौन बताता, कृष्ण का परिचय कौन बताता। और सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह संसार के कल्याण के लिए हुए, का कर लिए हो दाई हो, संसार के कल्याण के लिए हुए। और कैसे होए, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। सही बात है, भगवान एक जन्म ले तो का कर ले, विप्र मतलब कहा थे ब्राह्मण, गौ मतलब कहा थे अर्थ, धेनु गाय हो तो मन सुकुर धूम हो जात हो। गाँव का बेटा, गाँव का बेटा तुहर मन के भाषा में कन्हो देखतू तो गाँव का थो वाला गाँव नहीं कहा, और गा तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। मैं कथो भाई अधिक सुंदर सबके मर्यादित एक सबके कहा थे कि नत्ता बना है ना, तो कन्हुल का बरवैस नहीं कहना, वो गाँव नहीं कहा तुम्हें, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार वाला कहा तुम भाई।
फिर तू मन कहू ये दद्दा मर दीदी मन मंदिर हसोद वाली बना रही इससे मन का कही से की और मैं तो कथो जेकर जेकर ना जो जन पति हते मन हाथ उठाओ कहत हो जेकर जेकर एक जन हेते मन हाथ में नीचे में रखे रहो का यही पति परमेश्वर ताय हो। जी हाँ हमर मन पर काली से ये धरती में जन्म ली और सब कहे दू जन कैसे एक वो ऊपर वाला कहथन ना कहथन की निकाला मन करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कथन की नहीं कहा कि हे भगवान ये जो जीवन की जो नैया है वो कहाँ है बीच में है तो लगा कर दो ला पार लगा दो। कथन आज वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता दोनों एक दूसरे प्रेम में और माता सीता के सुंदर श्रृंगार करत कौन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। एक स्त्री के श्रृंगार का होते दाई एक स्त्री एक नारी के श्रृंगार का होते बताओ नारी काला कथन नारी से जग हारी कथन हाथी के नहीं हारे भैया आप मन से और नारी के बात ना मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए पूछा तो वो मानना चाहिए भैया नारी मन के बात ला भैया सोच समझ हाँ कहा था अब वो सही कहा था नहीं कहे इसका भैया हाँ कि कति अच्छा बात बोली सो भैया सही में सिर तौर में सही बात है नारी की बात ला मानना चाहिए। रावण ला जब कही से मंदोदरी हा मत वो मत माता सीता ला मत वो मत जाले के दे दे वो तो ला क्षमा कर दिया कि कहाँ माने से नहीं माने से लास्ट तक हो इसे कर विपरीत काले बुद्धि नाश बुद्धि के विनाश हो इसे ना तो माता नारी की बात मानना चाहिए ना और नारी ला कैसे होना चाहिए एक ही व्रत नेमा एक ही व्रत प्रति धर्म कैसे होना चाहिए नारी के एक ही धर्म होना चाहिए। और माता सीता जो रही थी जब अनुसुईया कर जब माता सीता जब गई रही थी ना भेंट मुलाकात करे बर तो 4 प्रकार की नारी बताए गए रामचरितमानस में 4 प्रकार की नारी बताए गए एक मध्यम नारी निष्कृष्ट नारी और उत्तम नारी और अधम नारी। और अगर देखे जाए ना तो निष्कृष्ट नारी में कौन आती पता है आप मल्ला कौन आती उर्मिला आती उर्मिला जानते हो उर्मिला कौन रहते लक्ष्मण भैया के धर्म पत्नियां छोटे से और सबसे बड़े त्याग तो ही करेंगे जब नवा नवा शादी हो के ऐसे तब सबको जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष की वनवास हुई से तो संग में जाए पर बहुत जिद करी से ना वो उर्मिला जो बलिदान के अपन त्याग करी से वो निष्कृष्ट नारी आती और माता सीता दूसरा ले कैसे देखना चाहिए हमारा एक भाई एक बाप एक परिवार की तरह देखना चाहिए पराये पुरुष ने तो कभी देखना ही नहीं चाहिए। देखो देखे में कोई नहीं है लेकिन हमारे देखे की नजरिया सही होना चाहिए है ना देखे की नजरिया अगर सही है तो हम दुनिया ला भी घूम के आ जाबो ना तब भी हमारे चरित्र में दाग नहीं लगे काबर हमार देखे की नजरिया सही होना चाहिए। और नारी ला कैसे होना चाहिए नारी ला माता सीता की तरह होना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ला ज्ञान कथे और माता सीता ला भक्ति कथे और ज्ञान और भक्ति ला अगर हमारे ला अगर प्राप्त करना है ना तो वैराग्य ला हमारे धारण करने लगे। और माता सीता के सुंदर राघवेंद्र सरकार सुंदर श्रृंगार करत रहे और श्रृंगार करत रहे तो अत्यंत सुंदर लगते कि जंगल में कहाँ के फूल मिले छोटे छोटे फूल मिलते और माता सीता पर श्रृंगार बनई से तो जमाना में का सूजी सूत रही सोई हो पूछो वो जंगल में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी है सुई धागा ला धर के नहीं गेरी सोई का कथन गेरी इसका नहीं गेरी से तो का के माला बने पता है केकती केवरा कि जब फूल की जब माला बनाते हैं ना तब कुछ जानते हो कुछ खेत जाते था तो जानते कुछ से वह गुथ के बनई से काकर बर माता सीता के श्रृंगार करिस्ता सुंदर हाथ के बनई से करधन बनई से नाक के बनई से गजरा बनई से कमर में बनई से अतिक सुंदर होकर श्रृंगार करी से कौन हा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी हा। अरे रामचरित जब अतिक सुंदर होकर श्रृंगार करिस ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम यह हमर के कल्याणकारी और मुक्ति और धन के प्रदान करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम की जय जयकार। और एक प्यारा से भजन लखन सिया रामचंद्र की जय हो बोल राजा रामचंद्र की जय हो।
राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। मानस प्रिय श्रोता संत समाज, रामचरितमानस का हृदय हो। रामचरितमानस जो है ज्ञान है, वैराग्य है और योग है, जिमा सदगुरु और इस संसार जो है ना भयंकर रोग से भी हम लगा करते नाश करते। भयंकर रोग का के काम क्रोध लोभ मोह यही तो सब रोग है। हमेशा हमन पैसा के पीछे भागथन, माया के पीछे भागथन, एक दूसरे के प्रति हमन घृणा रखथन, बैर रखथन, पाप रखथन, एक दूसरे ला देख के ही हमन हो जाथन। और ये सब रोग के नाश करने वाले कौन हरे? प्रभु श्री रामचंद्र जी है। और जे सुंदर वैद देवता मन के भी का हो जाते वैद काबर ये रामचरितमानस जो है ना दाई हो, ये प्रेम के का कर लिए प्रेम। और प्रेम कैसे होना चाहिए? माता पिता के समान होना चाहिए। और समस्त जो व्रत है ना वो कैसे होना चाहिए? धर्म और नियम के अनुसार। का माता सीता 14 वर्ष की वनवास गिरी सहित अपन धर्म के पालन नहीं करी सही करी सी ना निकर से थी तो माता सीता धर्म ना। अनुसुईया माता से वो एक नारी ला कैसे होना चाहिए, एक बहू ला कैसे होना चाहिए, ये सब चीज माता अनुसुईया ग्रहण करी सी। कब? जब बोला 14 वर्ष की वनवास हुई थी ना तो अत्रि मुनि घर जी के आश्रम में गई सी तब। और नारी ला हमेशा एक मर्यादित में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि भेगे नारी कहा थे तमला एक ठन कुरियम बंद करके रखना चाहिए, वो नहीं। हर जगह आजकल नारी मन की महानता है, हर क्षेत्र में, शासन से लेके सरकार और सरकार से लेके घर और घर से लेके समाज तक पूरा सब जगह का है नारी शक्ति महान है। हर क्षेत्र में नारी मन ला हर एक मान सम्मान है। तो हमारे नारी जब बात आती तो नारी ला कैसे होना चाहिए? एक बेटी ला कैसे होना चाहिए? बेटी ला कैसे होना चाहिए? 9 महीना ले कोक में रखे महतारी मन और नन ज्ञान गुण रखे तिला बढ़ाते लिखाते और सक्षम बनाते। लेकिन कब वो बेटी के हमला चरित्र और ओकर गुण कब पता चलते? जब वो बेटी वो घर के आंगन और टेरोठी ला जब लांघती ना तब पता चलता कि हमार बेटी के गुण और चरित्र कैसे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तेकर से दिक्कत है भी ना, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो उसे कांधे में बिठाना ना चाहिए। सही बात है। और सिरतोर में ये बात सही छरे हमर सियान मन कथे थे काबर बेटी ला भी हमला रखने थे एक मर्यादित थे। और वही बेटी अगर बड़े हो जाते और घर के वो टिरोठी के लांगल अगर लांगते तो वो जगह सोच के देखो कि वो माँ ला कितना तकलीफ होती, वो पिता ला कितना तकलीफ होती। अब कहावत में का कथे, जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका कथे ना, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खैरपा। सही बातें होना चाहिए, लेकिन कभू कभू ऐसे तक हो जाते कि माँ बाप अच्छा रहते और लइका हाथ से निकल जाती तो काज कर डर सोचथन ना तो हम काज करबो कथन तेकर कारण कौन हरन? हमिच मन हरन। ए मोबाइल का हरे भगवान है कर रोज सुत उठ के पाँव परे का हरे मोबाइल है भगवान हरे ना सुत उठ के कर पाँव परे करो। काबर कहा होत साथ लइका रोवत रहते तले बेटा गाना सुन ले गाना सुनाथन नहीं होला है। मिठ मिठ लागे माया के बानी ना जाने रंग रंग के गाना है। ऐसा ऐसा तो गाना है बाग नदी वो गोरी झंझा बेसंझा मंझनिया बाग नदी का गाना रे तो ऐसे ऐसे गाना बनाते नहीं। फूलमती तो लग इससे लागत ही करते हैं। और जब बेचारी मोर दीदी मन के फूलमती ना हो तो मन लगा उसने पूछा थे तो लग इससे लागत हुई तो अभी तो गर्मी के दिन है कही थी गर्मी लागत है इसी की कौन गाँव रही था वो हितना गाना मन के सुने के चक्कर में भी डरते थे हैं। दोनों बेटी भी और बेटा भी दोनों से हो। बेटा अंश है कथन नाम है बेटा अंश है तो बेटा वंश है, लेकिन दोनों जरूरत है। ये कलयुग में ना दोनों जरूरत है।
काबर बेटी अगर परिवार ला अगर आगे और मान और सम्मान दिलाते ना तो बेटा भी परिवार ला आगे बढ़ाते और वंश भी। लेकिन वहू का काम किया रावण ला जानतो ना जेकर घर में 1.25 लाख नाते जेकर घर में दिया ना बाती बरैया नहीं रही तो वहू बेटा का काम के है ना। तो रावण जैसे नहीं बनना है, राम जैसे बनना है, मर्यादित बनना है, सहनशील बनना है। और हमार नारी मल्ला माता सीता, माता उर्मिला, माता मांडवी की तरह बनना है। और वो माता भी धन्य है जेकर कोकले कौन जन्मली से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र ली से। धन्य है वो मातारी जेकर को रले मर्यादा पुरुषोत्तम जन्मली से। और धन्य है वो छत्तीसगढ़ के पावर धर्म नगरी, जी हाँ, ननिहाल होकर। और ऐसे मंच भी धन्य है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्म की कथा से लेके पूरा कर जीवन चरित्र के बारे में हम कर सुंदर कथा हम लगे। आओ जोर से जयकारा के साथ आगे की प्यारा से भजन जय जय श्री राम। भैया मन से भी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
हाँ आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, जिन समस्त शोक और जिन पाप के नाश करने वाले लोक परलोक के सुंदर ये प्रिय पालक विचार रूपी राजा शूरवीर जो मंत्री है ना, बोला भी लोक के अपार समुद्र सोखे के भी होकर मिकारी से क्षमता रही से। कब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी जब माता सीता के जब खोज करे पर जब जाना रही से ना, तब समुद्र से रास्ता मांगते, लेकिन समुद्र वाला रास्ता देते का नहीं दे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी एक बाण निकालते और समुद्र के जैसे ही समुद्र के पानी ला सोखने वाला रहते ना, समुद्र के देवता भी सीधा आ जाते, साक्षात अगर सामने बाजत है कि कथे, हे प्रभु, हे स्वामी, हे तीनों लोक के स्वामी, मुर में ये सब मुर कोई में गलती नहीं है, फिर भी आप अगर चाहो तो आप नल और नील से सहयोग ले लो। तो नल और नील कौन हरे? ये दोनों को श्राप रहते, जेकर जोन भी पानी में डालते ना वो उफल जाते। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जाते, काम को कलिमन करेगन के रिसावक जान मन बन के, अतिथि पूज्य प्रेतम पुरारी काम धन दारिद दवारी। जिन क्राम क्रोध कलयुग ये पाप रूप है, रे कलयुग पापिच कितना है। आदमी अगर 100 ठन अगर झूठ बोलत हो ही ना 100-200, तो मत एक ठन बात है सही रहा था। अब कन्हो तुहर मन का राग कही का बताओ दीदी, वो मंदिर हो सोद वाली दीदी मन है ना, बीच रास्ता उतर के एक बेग पैसा ला गिनत रही से कहू तुहर मन के आगू कही तो तुमन पतियाहू ई पतिया ना, हमन सही में गिनत रहे उतर मत पतिया, लेकिन हमन गिनत रहे काबर अभी दिही ना भैया है तेला जाको कर नहीं गिन बनवो तो मन तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि एक कलयुग रूपी जो है ना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जन्म ले है, तो कलयुग रूपी एक कलयुग के ओकर लइका हमन जैसे कि हरण मर्यादा पुरुषोत्तम के हमन अंश कहे जाए तो हमन कर पूजा करथन ओला मानथन, तो हमर मन में जो भी अज्ञानता रहते ओला का करते दूर करते। भगवान शंकर जी अतिथि के समान रहते हैं, और जो लकार रहते भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ला प्रिय है। कैसे? शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। कहे ना भगवान शंकर है, भगवान राम ला का मानते अपन प्रिय मानते, और भगवान राम शंकर ला का मानते अपन स्वामी मानते। तो दोनों को एक दूसरे के परस्पर का है प्रिय। और जिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ला पाना चाहे ना, तो सबसे पहले शंकर के का करे, भगवान शंकर के पूजा करे। और भगवान शंकर अगर प्रसन्न हो गए ना, तो राम तोला इसलिए मिल जाए। काबर? सही बात है। देखो रावण और राम की राशि दोनों एक के है। रावण भी भगवान शंकर के पूजा करे और राम भी करे, और रावण यही चाहते रहे कि राम के हाथ में मोर का हो, मोर मोक्ष हो, मोर मरण हो मिलिस ना। राम से भले द्रोह करी से, प्रभु श्री राम से द्रोह करी से, लेकिन पूजा काकर करी से भगवान शंकर के कैलाश वासी के करी। एक लोटा जल सभी समस्या का हल, हरे ना। देखो रावण भी राम के भगवान शंकर के पूजा करी से सुंदर होला राम मिलिस, ताप मन काकर पूजा करूँ राम की भगवान शंकर। मोक्ष पाना है तो भगवान शंकर की ही पहली पूजा करो, तब भगवान राम के दरबार में तो इसलिए जगह मिल जाए। अगर भगवान शंकर अगर रूठ गिना तो राम तो मिलना ही नहीं। ये रामचरितमानस में बताया गया। और जैसे दरिद्रता रहती, जो हमार दरिद्रता है बोला दूर करना है तो कैसे करना है? जे अग्नि रूप घर में आगे जलाता ना, हाँ वही अग्नि है। बोला दूर कैसे हुई? सुंदर जब पहली मन जब चूल्हा में जब खाना बनाया था, खाना बनाती तो थोड़ कुल आगे करती ना, तो से कहते हमारे दरिद्रता रहती, जो हमारे विकार रहते हो कहते हमारे नष्ट हो जाए अग्नि में जल। अब आपके मन तो गैस में बनाते था, गैस में डालते धुन नहीं डालो कथो तीर में इसे नहीं देवा कहाँ ये पेट है तो चूहा कूदत रहते तो कदे कर लो गैस में जाए। लेकिन करना चाहिए ये सब कहा रे, ये हमार दरिद्रता है, और हम अल्लाह अगर ये सब से हमारा छुटकारा पाना है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब से तो हमारा का करना है, हमारा ये सब से हम अल्लाह धारण करना है। और
ये राम नाम की जो एक कथा है ना, ये मनुष्य तक पहुँचाए के तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी काकर से मिली सोला, नारी से मिली। नारी नारी मत कहो नारी ने की खान, नारी से नर होते हैं दुप्र भक्त प्रहलाद, दुप्र भक्त प्रहलाद। सही बात है। एक नारी माता अनुसुईया जिकर गर्भ जिकर कोख से कौन है इसे, ब्रह्मा विष्णु महेश लका बने से, भगवान रहिस्तेला अपन बालक बने से, अपन पुत्र बने से। और एक माता कौन है, कौशल्या माता जी कौन ला जन्म दी से, राम ला, प्रभु श्री राम ला, जिला पर हम सब जानतन जी हमर कहारे जगत पिता हरे जगत पालन हारे। कथन भी ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। कथन की नहीं कहा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। सात्विक पाप कर डरे ना हमन, तो पाप के घड़ा बढ़ी ना, जैसे रावण के पाप के घड़ा बढ़े रही सब थोड़ी ना भगवान हा, वैसे कलयुग के भी हो। जब एक कलयुग मन भर के जब हम जी लेबो ना, तो कलयुग के भी का होना है, एक दिन अंत होना है। और वैसे ही हमार मन में, हमार अंदर में काम क्रोध लोभ जतिक भी उठता है निपुणता है, सब कुछ कब होई, जब हम भगवान के ध्यान करबो, सबके त्याग करबो। और त्याग भी कैसे करना है कि माता सीता, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, माता सीता, उर्मिला, मांडवी, ये सब का करी थी, त्याग ही तो करी थी। चाहती तो भगवान राघवेंद्र सरकार आज चित्रकूट मंदाकिनी में पहुंचे ही 14 वर्ष के वनवास में, तो आज चाहती तो भरत राज सिंहासन में रहती, चाहती तो उर्मिला माता का रहती घर में राज सिंहासन में रहती कि मैं सब ले छोटे हूँ तो मोर ठाट बाट होना चाहिए। उर्मिला माता भी कहती कि मोर पति कहाँ गए, जंगल गए, तो मैं भी ठाट बाट से यहाँ राज करूँ कर दी। लेकिन नहीं, सबके मन में कार्य से त्याग ही से, और त्याग है तो वहाँ भगवान है, और भगवान है वहाँ वैराग्य है, और वैराग्य है वहाँ आप सब संत जैसे वहाँ संत महात्मा है। और आप सब संत, ये सत्संत ही तो हो थल है। हमारे ऊपर जब जाबो न आई तो कर्म की जो हम लेखनी है ना, यमराज भी पोथी पुराण रोज की लेखनी होते हैं। एक तरफ पाप रखे तो एक तरफ पुण्य रखे। और जब पाप के जब अगर पन्ना अगर ज्यादा रही ना, तो पुण्य तो ऑटोमेटिक इसलिए कम हो जाए। देखो आज एक झूठ बोले हो लेकिन 5 पुण्य करे हो, आज एक झूठ बोले हो 5 पुण्य करे हो, ऊपर में जाए बाद में कन हो। यमराज जी जब लेखा जोखा खोलते तब पता चलते कि 10 टन झूठ है और ले दे के 25 टन सही, तब कहो है वो तो तुमन 25 टन भी जो सही पुण्य करे हो ना, ओकरो तो का करना है, पाप और पुण्य के लेखा जोखा होते तो हम मतलब पुण्य करना है, कर्म करना है, कर्म करना है तो कैसे धन कमाना है। ये राम नाम मणि दीप धरू जी देहरी द्वार, तुलसी भी दरबारी हो जो चाहिए उजियार। ये घर के डिरोठी में जिन प्रकार से एक दिया हमारे जीवन ला प्रकाशित करते ना, वही प्रकार से प्रकाशित का करते हमार ये राम नाम रूपी मान सरोवर मंदाकिनी चित्रकूट, ये जो है ना यही हमारे जीवन लगा करते संघार करते, हम लोग सही मार्ग दिशा दर्शन करते। तो आओ एक भजन, उसके बाद आगे की कथा अपन को सियावर रामचंद्र की जय हो। गंगा पार
भगवान की जय हो, हनुमत लाल महाराज की जय हो, आदर्श ग्राम आरंड गांव की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राधे। हमारे व्याख्याकार दीदी अभी भी कंफ्यूज है कि लाल बत्ती जले तो नहीं जले, और पीछे कोई छठ मंडली हो नहीं रहती ना, सही में फेर उल्प कर देते हैं पीला बत्ती। चलिए एक जोरदार तालियों के अभिनंदन दे दीजिए इस बहुत ही खूबसूरत से मानस मंडली जिनका शुभागमन हुआ है। वास्तव में प्रभु रामचंद्र जी की विशेष कृपा है कि जिस श्री राम जी के शुभ नाम का यशोगान अब जाकर के छत्तीसगढ़ के इन तमाम मंचों पर कर रहे हैं। वैसे छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के वो तमाम मंच जहाँ जहाँ मेरे इस रामचरितमानस को सुना, समझा और सराहा जाता है, वहाँ यह श्री राम अभिषेक महिला मानस मंडली जो कि मंदिर हसौद से चल के आई है। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी आप सभी को बताया कि वो प्यारी सी बहुत ही प्यारी महिला मानस मंडली है, जिनसे भले ही आज हम इस महिला मानस मंडली के माध्यम से जुड़े हैं, मगर ये लोक संगीत की जितनी भी विधाएं होती है, चाहे वह लोक संगीत हो, लोक कला मंच हो, भजन संध्या हो, उन तमाम मंचों पर बड़ी खूबसूरत सी प्रस्तुति की जाती है। यह श्री राम महिला मानस मंडली जो कि मंदिर हसौद से चल के आए हुए हैं। मन बड़ा ही हर्षित हुआ। समय का अभाव नहीं रहता तो अपने भांजे अभिषेक से जरूर एक आध भजन हम सुनते, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उनसे हमने एक हिंदी गीत सुने थे। मुझे वो गीत आज भी याद है, भेंडरी में जो आपने गाया था, सुनो न संगे मरमर। लेकिन आज इस भजन संध्या में मुझे याद है, बहुत प्यारा से, आपका बेहद उज्जवल भविष्य है बेटा। इस मंच पर हम सुन रहे थे वो राम कथा जो कि दोहा क्रमांक 31 के माध्यम से हमने जुड़ने का प्रयास किया। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारो, तुलसी सुबह स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारो। वास्तव में है श्री रामचरितमानस मेरे राम जी का जो यशोगान होता है वो एक मंदाकिनी की तरह है, एक गंगा की तरह है। जैसे जीवन में कहा जाता है कि हमसे भूलवश अज्ञानतावश यदि कोई ऐसे कर्म हो जो पाप की श्रेणी में आते हो, वो हमारे जीवन में दाग के रूप में आ जाए, तो उस गंगा नदी में जाकर के जैसे ही हम गोते लगाते हैं और पश्चाताप के रूप में अपनी इस आंसुओं के साथ प्रभु श्री रामचंद्र के उस दरबार में युगल चरणों में अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, तो निश्चित ही परमात्मा इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वे हमारे उन समस्त प्रायश्चित करने के लिए किए हुए पापों से हमें मुक्त कर देते हैं। मगर इस घोर कलयुग में श्री रामचंद्र जी को पता था कि हमारे पास समय का अभाव होगा। यह जो कलयुग है उसमें लोगों के पास एक बात बड़ी सामान्य तौर पर चलेगी कि मेरे पास समय नहीं रहता है। तब उन्होंने अपने नाम की कृपा इस कलयुग पर दे करके भेजी है। और कहा भी जाता है कि इस घोर कलयुग में जब हम त्रेता युग में चले, हम सनातन सत्य धर्म की परंपरा का निर्वहन करते हुए चले, तो उस समय हमारे जीवन को सफल करने के लिए हमें जो मिला हुआ था वो होते थे मंत्र। आप देखेंगे कि उस समय जो ऋषि तपस्वी थे 10-10, 20-20 हजार वर्षों तक तपस्या किया करते थे मंत्र के माध्यम से। उसके बाद जब थोड़ा सा और समय आगे बढ़ा, तब उस समय इन्हीं चीजों से मुक्ति के लिए हमें पास आया यंत्र। लेकिन ये जो घोर कलयुग है, इसमें सारा का सारा मुनाव घिरा हुआ है षड्यंत्र से। तो उन षड्यंत्रों से मुक्ति के लिए हमें परमात्मा ने जो चीज दिए हैं वो है सिर्फ राम नाम का। और अक्सर देखना लोगों के बीच ये बात निकलती है, लोग कहते हैं कि यदि आप जम्हाई लेते हुए भी रामचंद्र जी का नाम लेते हैं तो आपके जीवन को पाप से मुक्त कर देगा। लेकिन ये राम नाम की जो महिमा है इतनी सरल नहीं होती है मेरे मित्रों। आदरणीय संत समाज, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जीवन में आप प्रैक्टिकल करके देखना, जम्हाई लेते हुए आप राम शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकते हो। सबसे बड़ा सत्य यही है, क्योंकि व्याकरण की जो सुंदरता है, व्याकरण की जो खूबसूरती है, वो हमें ये बताती है कि जैसे ही आप माँ अक्षर को अपने मुंह के माध्यम से उच्चारण करते हो तो सबसे पहले हमारे जो ओंठ है वो बंद हो जाते हैं। तो राम नाम का जाप करना इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। भले ही सरलता के साथ इस कलयुग में हम कह देते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, मगर इस राम नाम तक पहुंचने के लिए हमें बहुत तप करने पड़ते हैं, बहुत तपस्या करने पड़ते। इन्हीं भावों को लेकर के हम यहाँ पर जुड़े हुए थे दोहा क्रमांक 31 पर, जितनी इतनी सुंदरता के साथ व्याख्या की आदरणीय हमारी दीदी जी ने। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस रामचरितमानस पर आपकी जो पकड़ है, जिस गहराई के साथ आपने इस दोहा क्रमांक के साथ न्याय किया, उन्हें मैं शब्दों में बांध के आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। बस यही कहूंगा कि आपकी इस प्रस्तुतिकरण की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और हमारे श्याम भैया के कुशल इस मार्गदर्शन में हमारी जो ललिता दीदी जी है, भांजे अभिषेक जी हैं, इनके तो क्या कहने। माँ सरस्वती की आप सभी पर एक विशेष कृपा है। और ललिता दीदी जी, आपने जिस तरह से बहुत प्यारे प्यारे इन भजनों के माध्यम से दर्शक दीर्घा को मोहित किया, तो आपके उस सम्मान के करीब पहुंचने की चेष्टा करूंगा इन अल्फाजों के साथ कि वो स्पर्श ही क्या जिसमें अपने पन का एहसास ना हो।
कि वो स्पर्श ही क्या जिसमें अपनेपन का एहसास न हो, और वो वादे ही क्या जिसके निभ जाने की मन में आस न हो। अरे वो राम ही क्या जिसको जीवन में कभी वनवास न हो, और वो कंठ ही क्या जिसमें माँ सरस्वती का वास न हो, माँ सरस्वती का वास न हो। ऐसे ही माँ शारदा, माँ सरस्वती के सच्चे सपूत ललिता दीदी को इस वक्त हम इस मंच के माध्यम से सुन रहे थे, और आप एक बड़े लोक कला मंच के भी नेतृत्व करते हैं, तो निश्चित ही आपके कलाकारों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। चाहे यहाँ पर तबला पर भाई टेक सिंह जी हो, नाल के माध्यम से छगेंद्र जी हो, और पेट पर भाई हमारे भांजे प्यारे से अभिषेक यादव जी। चलिए मैं आप सभी के बहुत और बेहद उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस मंच के गरिमा के अनुरूप हमारे अति विशिष्ट सम्मान्य जनों के माध्यम से आपके सम्मान के निकट पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस वक्त बड़ी गरिमामय उपस्थिति है हमारे इस ग्राम अरण से सम्मान्य सुनीता चंद्राकर जी, सम्मान्य डोमेश्वरी ध्रुव जी, आप दोनों आएंगे। आकर के मंच में विराजमान हमारी बहनों के माथे पर तिलक वंदन करके इनके माथों पर लाली चमकाते हुए विदाई की उस बेला में हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में जो हमारे पुरुष वर्ग के भाई हैं उनके माथे पर गुलाल की लाली के लिए राजकुमार नेताम जी और पीलू राम देवान जी, आप दोनों महानुभाव कृपा करके वर्तमान में जिस भी स्थल पर आपने आसन ग्रहण किया हुआ है कुछ क्षणों के लिए उस स्थान का त्याग करके इस मंच तक आने की कृपा करेंगे। और मंच में विराजमान अंचल की एक सुमधुर और सुविख्यात श्री राम अभिषेक महिला मानस मंडली, जिनका सुभागमन हुआ है मंदिर हसौद से, और आपकी ये जो बहुत प्यारी और भाव भयमा से भरी हुई जो प्रस्तुति थी उनसे प्रभावित होकर के हमारे बहुत से ऐसे दर्शक दीर्घा हैं जिन्होंने जब अपने स्नेह पर काबू नहीं कर पाए तो उन्हें राशियों के रूप में इस मंच तक प्रेषित किया है। आप श्री हैं घनश्याम चंद्राकर जी 20 रुपया, दामिनी दीवान जी 10 रुपया, ओम कुमारी और मधु दीवान जी 20 रुपया, हर्षिता डिंपल विश्वकर्मा के द्वारा 20 रुपया, वैभव सेन के द्वारा 10 रुपया, हिमांशी साक्षी नीरज चंद्राकर 50 रुपया, देविका सृष्टि दीवान के द्वारा 20 रुपए की स्नेह राशि इस मंच को प्रदान की गई है। हम आप सभी दानवीरों को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और कहा भी जाता है कि बाग सूना लगता है माली के बिना, कि बाग सूना लगता है माली के बिना, और कैसे करूं पूजा मैं पूजा की थाली के बिना। बड़ी ही सूनी लगती है मांग लाली के बिना, और उससे भी ज्यादा सूनी हो जाती है ये बेहद बेहद खूबसूरत सी प्रस्तुति आपकी ताली के बिना, आपकी ताली के बिना। तो आवाज ऊंची संकोच कम और बजाइए ताली जिसमें जितना है दम। आइए जिन मनोभावों के साथ हमने श्री राम अभिषेक महिला मानस मंडली को इस मंच तक आने का आह्वान किया था, निश्चित ही आपकी प्रस्तुति हमारी उस उम्मीदों से कहीं मीलों बेहतर रही। हमने जिन उम्मीदों के साथ आपको यह मंच प्रदान किया था आपकी प्रस्तुति ने हमारे मन को मोहा है, मगर इस बीच हमारे किसी वाणी या आचरण ने आपके हृदय को आघात पहुंचाया होगा तो निश्चित ही उसे मानवीय त्रुटि जान के क्षमा करेंगे। निकट भविष्य में जब कभी भी यह मन सजेगा तो एक बार फिर से आप तक हमारा संकेत जाएगा, और उस संकेत को ही आप आमंत्रण जानेंगे, और उस आमंत्रण को स्वीकार करके एक बार फिर से अपने पावन युगल चरण हमारे इस पावन से धरा ग्राम अरण्य में रखेंगे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आप अपने सभी वाद्यंत्रों को, और दीदी पैसा गिनथों का हाथ ना, पैसा छोड़ सब सामान ला छोड़ देवे, पैसा फिर रस्तम गिनबो। अब मोला ते पैसा गिनथे तेम पूरा यकीन है काबर मोर बाटक ला अलग रखते भाई की कब बहिनी अपने रख लेते। वो एक पिक्चर आ रही ना जे अक्षय कुमार का थे, एक मेरा दो तेरा, तो 2 लपन ढार रखत जाते, तो इसने दीदी मोरो हिस्सा रख लेते। और संचालक भैया मिले रीते कर की अब आखिरी में कहते ले भैया घर तीजम जाऊं तो दे दूं की। चलिए ठीक है, जितना भी मोर बांटक पैसा सकेले ना ते साला तीजम लुगरा मोट ढाले ले लेबे। एक जोरदार तालियों का अभिनंदन दे दीजिए सब बहुत प्यारे। और इन सुंदर से भावों के साथ इस मंच से हम आपको विदाई देते हैं कि भूल से भी कोई भूल हुई होगी तो उस भूल को भूल जाना, कि भूल से भी कोई भूल हुई होगी तो उस भूल को भूल जाना, मगर याद रखना श्री राम अभिषेक महिला मानस मंडली कि भूल से कि भूल से भी कोई भूल हुई होगी तो उस भूल को भूल जाना, कि भूल से भी कोई भूल हुई होगी तो उस भूल को भूल जाना, मगर याद रखना श्री राम अभिषेक महिला मानस मंडली कभी हमें न भूल जाना, कभी हमारे इस ग्राम अरण्य को न भूल जाना। आइए इन्हीं सुंदर से भावों के साथ बहुत ही सुंदर सी व्याख्याकार नीलम साहू जी के कुशल उस व्याख्या से अभी हम जुड़े हुए थे, एक क्रम में हम विदाई दे रहे हैं। श्री राम अभिषेक महिला